हेलो स्टूडेंट्स। जो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैराडिज्म है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। सो दिस इज फिफ्थ पैराडिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म। सो ये क्या बोलता है आपको, कोई भी टाइप का मॉडल है, उसको ऑब्जेक्ट की नज़र से देखना, ऑब्जेक्टिफाई करना इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडिज्म। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द आइडिया ऑफ अप्लाइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टू डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता गया है वैसे वैसे इसकी नीड जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी है। तो ये जो आपका पैराडिज्म है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, जिसके बारे में हमको इसको देखना है, वो है आपका रिमोट मेथड इन्वोकेशन, नेटवर्क सर्विसेज, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर एंड ऑब्जेक्ट स्पेसेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो लेके चलते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। सो इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इक्विवेलेंट ऑफ आरपीसी, जो हमने रिमोट प्रोसीजरल कॉल पढ़ा। इन दिस मॉडल अ प्रोसेस इन्वोक्स द मेथड इन एन ऑब्जेक्ट विच में रिसाइड इन अ रिमोट होस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके मान लीजिए दो प्रोसेस हैं, तो एक प्रोसेस को अगर कोई दूसरा मेथड यूज करना है तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स में, यहाँ पर आपका ये बना हुआ है, एक रिमोट ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू आप इन मेथड्स को एक्सेस करेंगे जो कि किसी प्रोसेस सेकंड के है। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है रिक्वेस्ट को कि अब आप सीधा ना जा करके ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएंगे, जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको पढ़ा करते थे। तो काफ़ी आसान सा पैराडिज्म है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है आपका कि जो प्रोसेस वन और प्रोसेस टू मैसेज पासिंग आप कर रहे थे पहले, उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और उसको ऑब्जेक्ट के एरिया से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को रिमोटली मेथड इन्वोकेशन कर रहा है वाया या रिमोट ऑब्जेक्ट विच में रिसाइड ऑन अ होस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकंड अप्लाई होता है वो होता है नेटवर्क सर्विस पैराडिज्म। इसमें क्या है देखिए, नेटवर्क सर्विस पैराडिज्म में कहता है इन दिस पैराडिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर देमसेल्फ विद डायरेक्टरी सर्वर ऑन अ नेटवर्क। तो ये एक डायरेक्टरी सर्वर है, तो जो भी सर्विस आपके प्रोवाइडर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं इसके ऊपर, या इनको सर्विस रिक्वेस्टर भी बोल सकते हैं आप, और फिर उसके बाद में सर्विस ऑब्जेक्ट के थ्रू चीज़ें जो है वो डील होती हैं। तो ये इसमें लिखा भी हुआ है, अ प्रोसेस डिजाइनिंग अ पर्टिकुलर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट द डायरेक्टरी the directory server at runtime, and if the service is available will be provided a reference to the services using the reference। मतलब अगर आपने कुछ पर्टिकुलर सर्विस के लिए कांटेक्ट किया डायरेक्टरी सर्वर को, और अगर वो अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा, और आप चाहें तो उसको फिर आपको एक तरीके से लाइसेंस मिल जाएगा उसका, या हम उसको रेफरेंस भी बोलते हैं यहाँ की टर्म्स में। और उन पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए आपको रेफरेंस मिल गया, अब आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग द रेफरेंसेस द प्रोसेस इंटरेक्ट विद द सर्विसेज। तो जो प्रोसेस है वो इसी रेफरेंस के थ्रू सर्विसेज से इंटरेक्ट भी करता है। तो ये आपका नेटवर्क सर्विस पैराडिज्म है। आपको डायग्राम सामने दिख रहा है, इन डायग्राम्स को आप ध्यान रखिए, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आप लिखेंगे तो आपको नंबर जो है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज थ्योरी तो सभी लिख के आते हैं, कॉपी सब भर के आते हैं, थोड़ा सा ध्यान आपको डायग्राम्स का रखना होगा। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर पैराडिज्म। तो ये क्या है, इन दिस पैराडिज्म एन एप्लीकेशन इश्यूज अ रिक्वेस्ट टू एन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। तो इसको आप शॉर्ट में ORB भी बोल सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट ब्रोकर है आपका, which directs the request to an appropriate object that provides the desired services। ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है आपकी रिक्वेस्ट को, जो आपका अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट है जो आपका काम करके देगा, और फिर वो आप डिजायर्ड सर्विसेज उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक मैकेनिज्म इसमें बदल गया है,
यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्टर है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट करेगा, तो बीच में एक मिडलवेयर आएगी जो आपका ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के नाम से जानी जाएगी। और जो ये ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर है, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वो आपको देगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो भी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है, जिनके थ्रू आपका काम हो सकता है, वो सर्विसेज जो है यूज कर सकते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स और एनीथिंग एल्स। कुछ भी आप, जो भी आपको डेटा चाहिए वो आप यहाँ से लेंगे। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की नज़र से हम हर चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, ताकि ये जो चीज़ है ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके अंदर ये आपकी काम आ सके। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडिज्म। तो ये ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडिज्म क्या बोलता है, दिस पैराडिज्म अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉजिकल एंटिटीज नोन एज ऑब्जेक्ट स्पेसेस। तो इसमें क्या कर रहा है, ये एक स्पेस बना लेगा और इस स्पेस के अंदर ही ये आपकी जो है ऑब्जेक्ट उनको रखेगा, और ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको ये ऑब्जेक्ट स्पेस चाहिए, और एक बार आ गया तो उसके बाद में कितनी भी रीड और राइट रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो सर्विस हो पाएंगी। तो द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन coverage in a common object space. The provider places objects as entire into an object space, and requesters who subscribes to the space access the entries. तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होंगे, तो जो भी रिक्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्पेस को सब्सक्राइब कर रखा होगा, वो इनको कितनी भी बार और कभी भी यूज कर सकता है। ये आपका ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडिज्म कहता है। उसके बाद में आप देखिए, नेक्स्ट आपका आता है द मोबाइल एजेंट। तो आपने ए बी सी और डी 4 पार्ट देखे हैं, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडिज्म के थे। तो वो फिफ्थ टॉपिक था। तो सिक्स्थ जो आता है वो आपका मोबाइल एजेंट पैराडिज्म आता है। द मोबाइल एजेंट इज ए ट्रांसपोर्टेबल प्रोग्राम, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो मोबाइल एजेंट क्या है, एक ट्रांसपोर्टेबल प्रोग्राम है या ऑब्जेक्ट है। तो इन दिस मॉडल एन एजेंट इज लॉन्च्ड फ्रॉम एन ओरिजिनेट होस्ट। तो एक एजेंट जो है यहाँ से आपका लॉन्च होगा। ठीक है, द एजेंट ट्रेवल्स फ्रॉम होस्ट टू होस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स इटनरी दैट इट कैरीज। तो ये जो है आपका अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से हर होस्ट पर जाएगा और अपना काम जो है वो फुलफिल करेगा कि जिस भी हिसाब से काम हो जाए। ठीक है, तो सो द एजेंट ट्रेवल्स फ्रॉम होस्ट टू होस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स इटिनरी, एंड ईच स्टेप द एजेंट एक्सेसेस द नेसेसरी रिसोर्सेज और सर्विसेज एंड परफॉर्म्स द नेसेसरी टास्क टू अकम्प्लिश इट्स मिशन और गोल। ठीक है, तो ये सब जो है आपका पैराडिज्म के अंदर आता है। इतने 6 तरह के पैराडिज्म आप बताएंगे, कोई पूछेगा तो। इनके कुछ सब टाइप्स भी हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज का जो ये लेक्चर है आपका, यहाँ से फिफ्थ से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडिज्म के बारे में। उसके 4 टाइप देखे, ए बी और सी और डी, जिसमें हमने रिमोट मेथड इन्वोकेशन का डायग्राम देखा, जिसके अंदर हम एक प्रोसेस सेकंड से ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स को यूज करता है। एक नेटवर्क सर्विस पैराडिज्म देखा, जिसमें डायरेक्टरी सर्वर होता है और वो सारी चीजें मैनेज करता है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर पैराडिज्म, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको ORB के पास जाना पड़ेगा, जिसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, और ये आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। और उसके बाद में डी आपका आता है, वो है आपका ऑब्जेक्ट स्पेस पैराडिज्म, जिसमें आपने एक बार ऑब्जेक्ट स्पेस में एंट्रीज ले ली ऑब्जेक्ट की, फिर जो भी इस स्पेस को सब्सक्राइब करेगा वो अपना काम इसमें कर सकता है। देन आपका मोबाइल एजेंट पैराडिज्म, जिसमें आपने एक एजेंट बना दिया जो एक गोल को अचीव करने के लिए बना हुआ है, जो हर होस्ट पर जाएगा और अपनी सर्विसेज वहाँ पर लेकर के अपना काम फुलफिल करेगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।